हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम हमें ए बी रखना है, और उसके बाहर इसने बोला है टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, और उसके बाहर एक पॉइंट हमें सी लेना है। थ्रू सी में से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है यूजिंग स्केल एंड कंपास ओनली। हमें एक कंपास और स्केल के इस्तेमाल करके। तो फ्रेंड देखिए, ऐसा ही मैंने आपको सेम एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाया था अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा करके इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या कंस्ट्रक्शंस होनी है वो मैंने डिटेल में आपको समझाई है। फिर भी देखिए, हमें रफ डायग्राम बना करके देख लेना चाहिए ताकि हमसे फाइनल डायग्राम में कोई मिस्टेक ना हो। मान लीजिए ये हमें एक लाइन दे रखी है ए और बी, और लाइन की पहचान क्या होती है? इसके दोनों एंड पर जो है वो एरो के मार्क्स होते हैं। अब हमें बोला है टेक ए पॉइंट से आउटसाइड इट। सी जो है हमें एक पॉइंट लेना है जो कि इसके बाहर हो सॉरी। और फिर बोलता है कि थ्रू सी से होते हुए ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस ए बी लाइन के पैरेलल हो यूजिंग स्केल एंड कंपास ओनली। हमको सिर्फ कंपास का और स्केल का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड, उसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इस सी पॉइंट को ज्वाइन करा लीजिए ए बी लाइन को किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब देखिए, ये लाइन जो है आपकी, मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस के अंदर एक ऐसी लाइन जो किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को आपस में काटती हो, ऐसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का जो है काम करेगी। फिर ये जो एंगल इसने बनाया है इस लाइन ए बी के साथ, उतना ही एंगल हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर देंगे इस तरफ, और जब हम इसको काटेंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट से हमें इस सी के थ्रू हमको एक लाइन गुजारनी है। और ये लाइन जो है वो पैरेलल होगी किसके? ए और बी के, ए बी लाइन के वो पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर ऑलवेज इक्वल। देखिए, वो प्रॉपर्टी ही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और जब भी हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम उसको क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? द ऑल्टरनेट इंटीरियर angles of a transversal line are equal। किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो मेजरमेंट में हमेशा सेम होते हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि एक तो ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, यानी कि ये अगर एंगल एक इस दिशा में है तो दूसरा इसके अपोजिट दिशा में होगा इस लाइन से जो बन रहे हैं। और दूसरा इंटीरियर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ बने हुए हैं। देखिए, यहाँ बाहर तो नहीं बना हुआ ना, ये अंदर यहाँ बना हुआ है और ये यहाँ अंदर बना हुआ है, इसीलिए इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं और ये सेम होते हैं। तो बस इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है हमें और ये कंस्ट्रक्शन कर देनी है। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए इसने हमको बोला था ड्रॉ ए लाइन से ए बी लाइन हमको ड्रॉ करनी है सबसे पहले। तो अब इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी शीट के ऊपर कितना स्पेस है, लेकिन मैं इसको लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लेकर के चल रहा हूँ। और उसके बाद मुझे बोला गया है एक पॉइंट सी यहाँ बाहर की तरफ है, इसको मैंने पॉइंट सी लिख दिया। तो अब ये मुझे बोल रहा है कि इस सी पॉइंट से हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस ए बी लाइन के पैरेलल हो। पहले तो मैं इसका नाम ही लिख देता हूँ, लाइन ए बी। क्लियर? अब ये था मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 मेरा क्या है कि मैं इस सी पॉइंट को इस ए बी लाइन के किसी भी पॉइंट से मिला दूंगा। मान लीजिए मैं इसको इस तरह से यहाँ मिला देता हूँ। और फ्रेंड, जब भी हम इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं
जो कि आपके मेन कंस्ट्रक्शन का हिस्सा ना हो, तो उसको हम डॉटेड लाइन के रूप में दर्शाते हैं, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि ये मेन कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की गई थी। तो ठीक है, एक हमने डॉटेड लाइन यहाँ ड्रॉ की। अब देखिए, अब मेन काम शुरू होता है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, मान लीजिए ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये यहाँ पर ओ पॉइंट के ऊपर हमने इसको मिलाया है। तो ओ पॉइंट के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है, ये हमें जितना भी है उतना ही हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो देखिए, अब सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए एंगल है कितने का। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि जितना भी मुझे कंपास खोलना है, मैं उतना कंपास खोल लूँगा और एक आर्क इस लाइन से टच होते हुए और ए बी तक लाइन टच मैं करा दूंगा। अब फ्रेंड देखिए, जितना आपने खोला था अब इसको छेड़ना नहीं है, उतना ही रखना है और सी पॉइंट पर इसको नीडल को रखिए और इतना ही खुला हुआ एक यहाँ पर आर्क लगा दीजिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, बिल्कुल सेम डिग्री का एंगल सी पॉइंट के ऊपर बनाना है। तो आर्क भी जो है सेम ही होनी चाहिए, सेम मेजरमेंट की होनी चाहिए। और अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेज़र करना है ये वाला एंगल। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन के ऊपर जहाँ पर ये मिल रहा है वहाँ पर नीडल रखूँगा और इस सी वाली ओ सी वाली लाइन पे जहाँ तक ये जितना बड़ा है ये एंगल, उतना कंपास खोलूँगा और फिर इस पॉइंट पर मैं रखूँगा ओ सी के ऊपर, जहाँ ये मेरे को दूसरा एंगल बनाना है। तो मैं यहाँ पर रखूँगा और इसको यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट कर दूँगा। अब देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को और सी पॉइंट को मैं इस तरह से मिला दूँगा, ज्वाइन करा दूँगा और वो मेरी क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। ये देखिए, सी पॉइंट को और ये जो नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इसको मैं मिला दूंगा और इसको जो है मैं फेयर लाइन के रूप में ड्रॉ करूँगा। मुझे कोई डॉटेड लाइन नहीं दिखानी है, क्योंकि मुझे यही मेन लाइन तो ड्रॉ करनी थी। तो ये क्योंकि एक लाइन है, इसीलिए इसके एंड्स पे मैंने एरो बना दिया। अब आप फ्रेंड देख पा रहे होंगे कि ये ए बी जो है और ये वाली जो लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल होने की निशानी सबसे बड़ी तो यही होती है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको हर जगह पर सेम नज़र आएगा। और देखिए, मैंने इसी की एक प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन आर ऑलवेज इक्वल, उसी का यूज़ करके ये जो है कंस्ट्रक्शन कर दी है। तो देखिए फ्रेंड, एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ, माफ कीजिए, और एंगल मान लीजिए यहाँ इसको मैं एल बोल दूँ, इस लाइन को एल और एम, तो एल सी ओ, ये एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका मेजरमेंट हमेशा सेम रहता है। तो फ्रेंड अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो काम है वो आधा हुआ है। अभी आधा हमारा काम ये है कि अब हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स आधे ही मिलेंगे। तो देखिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखना शुरू करते हैं। मैं साथ के साथ लिखता जा रहा हूँ, आप भी साथ के साथ नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन। और सबसे पहले जो काम हमने किया था उसको सीक्वेंस वाइज आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते चलिए। जैसे सबसे पहले हमने बनाया था मेक अ लाइन ए बी, मेक अ लाइन ए बी, एक लाइन ही बनाई थी हमने ये वाली। और लाइन जब बनाते हैं तो उसके ऊपर हम इस तरह से एरो वाली लाइन दिखा सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया था, जगह कम है मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, इसके आगे ही सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ। मेक अ पॉइंट सी आउटसाइड द लाइन ए बी, यहाँ पर हमने इस ए बी लाइन के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ एक पॉइंट सी बनाया था, तो हम लिख देंगे मेक अ पॉइंट सी आउटसाइड द लाइन ए बी। ए बी लाइन के बाहर माफ कीजिए, ए बी लाइन के बाहर हमें एक पॉइंट ले लेना है
जिसका नाम हमने रख दिया सी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया था कि हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई थी जो कि सी से आ रही थी और बी की तरफ आ रही थी। देखिए हमने लिखा मेक अ ट्रांसवर्सल लाइन, मेक अ ट्रांसवर्सल लाइन फ्रॉम सी towards AB, which intersects, जो कि इंटरसेक्ट करती है किसको, AB को, which intersect the line AB, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट के ऊपर, द लाइन AB एट O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट जो कि करेगी। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन C पॉइंट एंड O पॉइंट, यानी कि ज्वाइन CO। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, हमने नेक्स्ट स्टेप ये किया था कि एक आर्क जो है हमने यहाँ लगाई थी ये एंगल मेजर करने के लिए, तो हम लिख देंगे मेक एन आर्क एट पॉइंट O टचिंग, जो कि टच कर रही है कहाँ, द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन को, ट्रांसवर्सल लाइन और किसको टच कर रही है, AB को टच कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन देखिए यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन को यहाँ पर टच कर रही है और AB को यहाँ पर टच कर रही है। आप चाहें तो इनका नेम भी दे सकते हैं, नहीं चाहें तो आप ना भी दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप हमने यही किया था कि इस एंगल को मेजर किया था, तो लिख देंगे मेजर द एंगल विद कंपास, द एंगल विद कंपास एंड मेक एन एंगल ऑफ सेम मेजर, उतने ही मेजर का एक एंगल हमें बना देना है कहाँ, एट पॉइंट C ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर ही हमें C पॉइंट के ऊपर सेम मेजरमेंट का एंगल जो है वो ड्रॉ कर देना है। अब ये एंगल कैसे ड्रॉ किया जाएगा, इसके स्टेप्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था कि अब हमको क्या मिल गया था, हमने ये एंगल और सेम ये एंगल बना दिया था, तो हमें ये लिख देंगे नाउ वी विल गेट सेम एंगल एट alternate इंटीरियर ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये ड्रॉ हो चुके हैं। सो द लाइन ड्रॉन एट एंगल C is parallel to AB। देखिए हमने इसको बताया है कि जब हमारे दोनों एंगल्स ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ड्रॉ हो चुके हैं तो हमें एक स्टेप इसके अंदर ये लिखना होगा कि नाउ ज्वाइन द लाइन विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेकेंड एंगल। तो होगा ये कि ये जो लाइन है ये C के थ्रू होते होते और इस तरह से पैरेलल में आ जाएगी किसके, AB लाइन के। वही हमने लिखा है नाउ वी विल गेट सेम एंगल एट ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सो द लाइन ड्रॉन एट एंगल C, ये जो एंगल C है या ये जो पॉइंट C है यही क्या है, वो लाइन है जो पैरेलल होगी AB के। तो फ्रेंड इस तरह से हमको ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी और इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है ट्रांसवर्सल लाइन वाली।
ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है, द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल को इक्वल बना करके हमने एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, जो एक लाइन हमें दे रखी थी और इसके बाहर एक पॉइंट दे रखा था, वहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो फ्रेंड इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी होता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन में जैसे ही हम लोग लिखेंगे हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम फिर फटाफट जो है सभी क्वेश्चंस की स्टेप्स लिख पाएंगे। तो फ्रेंड आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।